हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का और एक नए ब्लॉग पर। और आज का दिन है शुक्रवार और ये शुक्रवार का मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मैं अभी पूजा कर रही हूँ और अभी लग रहा है ना कि बहुत 10 से 11 बज गया है, लेकिन अभी 6:15 बजे हैं। और मैं पूजा कर रही थी यहाँ तुलसी में, और तुलसी को यहीं ऊपर उठा के रख दिए हैं। और अब मैं बेड को भी थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी है गुड फ्राइडे का, तो बच्चे लोग घर में हैं और इसके पापा भी घर में हैं। तो मैं सबसे पहले आज अपना पूरा घर का काम निपटाऊंगी, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। और नाश्ते में ना वैसे रोटी बचा हुआ है रात का, तो वही रोटी और दही मैं सबको खाने के लिए दे दूंगी, क्योंकि अभी गैस का भी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो और रोटी फेंकेंगे भी नहीं तो फिर सब कोई खा लेगा। तो इसीलिए मैं लग गई हूँ घर के कामों में कि चलो अभी नाश्ता वगैरह बनाना नहीं है, एक बार में खाना ही बना देंगे। तो अभी फटाफट से मैं अपना घर के सारे काम को निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लगूंगी। और आजकल धूप इतना तेज़ निकल रहा है ना कि मतलब बाहर में तो काम करने का मन ही नहीं करता है। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि अपना पेड़ पौधा का थोड़ा सा काम कर लूँगी, बट नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन एकदम भोर में उठ के और मैं सारा पेड़ पौधा का काम कर लूँगी। तो ये सब कपड़े भी रखे हुए थे 2 दिन से वैसे ही पूजा रूम में बेड पर, तो सोचे चलो ये सब को भी समेट ही लेते हैं। तो वही बस समेटने के लिए बैठ गए हैं। और इधर हम सुन रहे थे प्रवचन भी, क्योंकि हम काम करते करते ना अनिरुद्धाचार्य का प्रवचन भी सुनते रहते हैं। तो दोनों काम हो जाता है मेरा। इधर कपड़ा भी समेटना का रहता है काम, तो वो भी कर लेते हैं और प्रवचन भी सुन लेते हैं। क्योंकि मैं प्रवचन सुनती हूँ ना तो काम करते करते ही सुनती हूँ, काम भी होता है और भागवत गीता भी सुन लेते हैं हम। तो चलिए जी, फटाफट से सारे कपड़े भी समेट लिए हैं हम और इसको अलमारी में लगा देते हैं। और फिर उसके बाद सबको मैं खाना पीना दे दूँगी, क्योंकि आकृति को भी कोचिंग जाना है। और जिस दिन स्कूल नहीं रहता है ना, उस दिन पूरा टाइम उसका कोचिंग में रहता है, क्योंकि कोचिंग एक्स्ट्रा क्लास चलाता है तो स्कूल का पूरा टाइम कोचिंग ही लेता है। बट यही है कि स्कूल जाना रहता है 6 बजे भोर में और कोचिंग रहता है 10 बजे से। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि आकृति को भी खाना पीना देना था। और उसको ना बासी रोटी या बासी खाना उसको कुछ भी नहीं खिला सकते हैं, वो नहीं खाती है। वो समझ जाती है कि ये सब्ज़ी बासी है या फिर ये रोटी बासी है, तो वो बासी कुछ भी खाना पसंद नहीं करती है। तो उसके लिए तो हमको ताज़ा ही बना के देना होगा, या फिर दही चूड़ा या फिर सत्तू, जो भी उसको समझ में आएगा दे दूँगी खाने के लिए। तो मैं सारे कपड़े लगा दी हूँ। जो ये वाले अलमारी में मैं अपना कपड़ा रखती हूँ, तो यहाँ जो मेरा कपड़ा था वो हम लगा दिए हैं, और बाद बाकी जो बच्चों का कपड़ा है वो उस वाले अलमारी में सेट कर देंगे। तो इधर कपड़ा भी धुलने के लिए दे दिए थे हम कि जो कपड़ा भी धुल जाएगा मेरा। तो बस वही कपड़ा धुल गया था तो उसको बाहर फैला देंगे ले जाके। धूप तो इतना तेज़ है, और आज ना मशीन में ही कपड़ा सुखा दिए थे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आलस सा कि चलो कभी निकाल लेते हैं कि नहीं ज़्यादा बिजली यूज नहीं करेंगे, खंगाल लेते हैं। और कभी होता है ना कि छोड़ देते हैं कि चलो सारा काम मशीन ही कर देगा तो ठीक रहेगा। तो होता है कभी कभी आलस सा फील होता है। तो यहाँ सारा कपड़ा मेरा धुल गया था और ले जाके मैं बाहर में दे देती हूँ सूखने के लिए। और बाहर में तो इतना तेज़ धूप है कि लग रहा है कि पूरा शरीर जल रहा है। पर सब सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरा ड्राई हो गया है, मशीन में ही सूख गया है। बस थोड़ा सा हवा और धूप लगे ना तो ये सूख जाएगा। और पूजा पाठ सब कुछ मेरा हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ। तो बस सबको नाश्ता पानी देना है, और इसके पापा को भी जल्दी जल्दी कहीं जाना है।
तो वो बोले कि जल्दी से हमको नाश्ता दे दो। वो आकृति बार बार आवाज़ लगा रही थी अंदर से कि मम्मा हम तैयार हो गए हैं, तुम अपना काम छोड़ो और आके हमको खाना दो। तो पर मैं ना कि अपने काम में ही लगी थी। होता है ना कि चलो कपड़ा सूखने दे रहे हैं तो ये दे देंगे तो सब सूख जाएगा, नहीं तो फिर अगर छूट जाएगा तो फिर रह जाता है, मेरे से तो रह जाता है, क्योंकि दिमाग से अगर उतर जाएगा तो फिर ये ऐसे ही पड़ा हुआ रह जाएगा। तो इधर आकृति हो रही है जाने के लिए तैयार अपना कोचिंग, और नहा धो के पूजा पाठ करके ये तैयार हो गई है और इसको जाना है अब अपना कोचिंग। तो इसको हम खाना वाना दे दिए और ये दूध और रोटी खा के जा रही है। तो मेरा ना सर दर्द काफ़ी हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द, पता नहीं ये माइग्रेन का दर्द, तो मतलब इतना दर्द होता है ना। तो यहाँ हम तेल मालिश कर रहे हैं अपने सर पे, क्योंकि आजकल ना अजीब टाइप का दर्द शुरू हो गया है मेरे माथे में। बिना तेल का तो हम रह ही नहीं पाते हैं, और जब सर दर्द होता है ना तो लगता है काश कोई मेरे माथे में तेल लगा देता, बट ऐसा होता नहीं है, कौन ही कर देगा। तो मैं यहाँ अपने से बैठ के खुद से तेल लगा ले रही थी। मैं बोली कि सबसे पहले मैं अपने माथे में तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी मैं। और इतना तेल लगाती हूँ मैं ना कि बाल तो वैसे मेरे बड़े हैं ही और घना भी है, तो तेल भी ज़्यादा लगता है और लगता है ना कि बहुत टाइट से मैं अपना बाल को बांध लूँ जब सर दर्द करता है तब, नहीं तो फिर मैं टाइट से तो बाल को बांध ही नहीं पाती हूँ। तो इधर मैं तेल बाल को अपना बन बना के, और फिर ये जा रहे थे सब्जी लाने के लिए, तो ये बार बार हमसे झोला मांग रहे थे। और सर दर्द होता है ना तो हमको अजीब सा चिड़चिड़ी पड़ता है। तो ये देखिए सब्जी लेके आ गए हैं, झींगा, कद्दू, पटल, भिंडी, बहुत सारा सब्जी आया हुआ है। तो वही सब सब्जी को मैं खाली करके रख लूँगी, और जो अभी बनाना रहेगा उसको मैं अभी बनाऊँगी। और जब सर दर्द होता है ना मेरा, तो कुछ भी हमको मन नहीं करता है करने का, ना खाना बनाने का ना ही खाने का, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ को कभी छुट्टी नहीं है। हमेशा काम करो, वो संडे हो या कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। या फिर आईसीयू में ही एडमिट हो जाओ तो ही काम रुक सकता है, नहीं तो फिर काम नहीं रुकेगा। तो इधर मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, और अब करेली का भुंजिया बनाना है। करेली का भुंजिया बनाऊंगी और झींगा का सब्जी, झींगी भी आया है मेरे घर और करेला भी आया है। तो मैं करेला का सब्जी भुंजिया और झींगा का सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने लिए खाना तैयार कर लेती हूँ, और सत्तू है जो कि सत्तू हमको पीना है। तो अजीब सा झिलझिली चढ़ रहा था हमको, तो सोचे चलो सत्तू ही पी लेते हैं। तो थोड़ा इसमें प्याज कट करके, जीरा गुंडी और नींबू निचोड़ देते हैं तो अच्छा लगेगा पीने में। तो ये आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए जी, करते हैं ब्रेकफास्ट, और आप लोग भी करिए। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट यही है, सत्तू का ड्रिंक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहीं पे